दावे हो सकते हैं लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं, और ऐसे कोई इतना आसान नहीं है कि कोई संविधान को हटाकर हिंदू राष्ट्र बना लेगा। कहने सुनने को अच्छा लगता है तो कोई भी राष्ट्र कोई बना ले, कोई कैलासा के नाम से एक देश बना ले तो बना लीजिए। आप ये मुझे बताइए कि एक आदमी है जिसने 200 लोगों की जमानत कराई और किसी से पैसा नहीं लिया, तो आप उसको हीरो मानेंगे या उसको हीरो मान लेंगे जो वचन डिलीवर करता रहता है, तकरीर करता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो खामोशी से काम करने वाले लोग हैं, असली हीरो वो हैं, और इनके बारे में सोसाइटी को मालूम चलना चाहिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नदीम खान इस वक्त मौजूद हैं। नदीम भाई कई इश्यूज़ पर काम करते रहते हैं और इस वक्त आपने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, मेन मोटिव आपका क्या रहा? आपने वकीलों को एक साथ बिठाया, पत्रकारों को बिठाया, क्या मकसद था आज? मैं ये चाहता था कि पत्रकारों को ज़रिए पूरे समाज को, खासकर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कम्युनिटी को ये मालूम चले कि उनकी लड़ाइयाँ बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, जिनके शायद वो नाम न जानते हों, जो मीडिया में नहीं आते हों, लेकिन वो बेलौस होकर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये प्रोग्राम था जिसमें वकील और पत्रकार थे, और अलग अलग शहरों से, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मुगल सराय, इन सब इलाकों से वकीलों को बुलाया गया था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के वकील थे, ताकि मुस्लिम समाज को मालूम चले कि उनके असली हीरो कौन कौन लोग हैं। क्या मुस्लिम समाज अपना हीरो किसी और को मान बैठा था? जाहिर सी बात है कि उनको मालूम ही नहीं, तो मानेंगे किसको? अच्छा, उन्हें पता ही नहीं था, तो आप बताना चाहते? आप ये मुझे बताइए कि एक आदमी है जिसने 200 लोगों की ज़मानत कराई और किसी से पैसा नहीं लिया, तो आप उसको हीरो मानेंगे या उसको हीरो मान लेंगे जो खाली जो है आपको वचन डिलीवर करता रहता है, तकरीर करता रहता है। तो मुझे लगता है कि जो खामोशी से काम करने वाले लोग हैं, असली हीरो वो हैं, और इनके बारे में सोसाइटी को मालूम चलना चाहिए। आपने कई वकील ऐसे यहाँ इंट्रोड्यूस कराए, उनसे बातचीत कराई कि जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों की बेल कराई। एक सवाल कॉमन निकल के ये सामने आता है कि ये सभी लोग बेलौस खिदमत करते हैं, ये कोई पैसा नहीं लेते। देखिए, ज़्यादातर लोग वो हैं जो बगैर पैसे के काम करते हैं। ये सारा ग्रुप एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट जो मैं चलाता हूँ, उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें हम सब अपनी, इंक्लूडिंग मी, बगैर किसी पैसे के अपनी खदमात देते हैं। और उनमें ये वकील भी जुड़े हुए हैं, और उनमें ज़्यादातर वकील बगैर किसी पैसे के काम करते हैं। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि पैसा वकील नहीं लेता, लेकिन जो डॉक्यूमेंट बनेंगे, हलफनामे बनेंगे, वो पेपर लगेंगे, वो भी खर्चे बहुत होते हैं, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा, जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान हो या ईश्वरप्पा का बयान हो, ये सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा भारत को लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मांग उठ रही है, क्या इस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं कुछ? देखिए, ये सब मांग है, चुनावी मांग है, लेकिन ये है कि ये मांग कितनी हद तक दुरुस्त है। हमारे बीच हर्षमंदर थे, दुनिया जानती है, गुजरात राइट के बाद उन्होंने अपने IAS की नौकरी छोड़ी। लोग यहाँ क्लर्क की नौकरी नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद मुस्लिम समाज में वो काम कर रहे हैं, अपने समाज में काम कर रहे हैं। तो ये सब वादे तो दावे हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं, और ऐसे कोई इतना आसान नहीं है कि कोई संविधान को हटाकर हिंदू राष्ट्र बना लेगा। उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहने सुनने को अच्छा लगता है तो कोई भी राष्ट्र कोई बना ले, कोई कैलासा के नाम से एक देश बना ले तो बना लीजिए। चलिए, शुक्रिया। या अतहर थे CA एक्टिविस्ट ट्रांस यमुना में, उनके फादर और मदर यहाँ मौजूद है, और उसके साथ साथ हमारा ये था कि उन इश्यूज पे इमीडिएट 1 वीक तक, 2 वीक तक या 3 वीक तक तो डिस्कोर्स होता है, लेकिन अब उसके बाद उस केस में क्या चल रहा है, कौन लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन उसके साथ फैमिलीज के साथ खड़े हुए हैं, कुछ इस पे भी बातचीत होनी चाहिए, इस पे भी कुछ डिस्कोर्स बिल्डअप होना चाहिए। वो हमने वकीलों को देखा है कि वकील कैसे काम करते हैं, क्या है, लेकिन वो वकील किस तरह से अपने कैरियर्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, प्रो बोनो केसेस कर रहे हैं, सिर्फ जो है वो चार्जेस के बेसिस पे, डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और जस्टिस को इंश्योर कर रहे हैं। तो ये बातें भी सोसाइटी में पहुंचनी चाहिए। सोसाइटी में एक मैसेज लगातार चल रहा है कि भाई ये मारने वाले को हम लोग हीरो बनाते हैं, कि फलां मोनू मानेसर का सबको नाम याद होगा, लेकिन मोनू मानेसर के साथ हमको उन लोगों का नाम नहीं याद होगा कि जो 200-100 बेल, 50-50 बेल लोगों ने जो है वो कड़कड़डूमा कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कराई। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश या राजस्थान से वो वकील दोस्त भी हैं जहां पर काम करना ही यूपी में हम सबको मालूम है कि नेक्स्ट इज पॉसिबल। तो हमारी कोशिश ये थी कि मीडिया के कुछ सिलेक्टेड दोस्तों को बुलाया जाए, और उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग वकील हमारे दोस्त काम कर रहे हैं या दिल्ली में दोस्त हमारे काम कर रहे हैं, उनके साथ उनका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो जाए,
कोई स्पीचेस बहुत लंबी चौड़ी नहीं हो, उसके बाद आप लोग उनसे इनफॉर्मल बातचीत करें। उससे ही आपको भी अंदाजा लगेगा कि क्या उनकी परेशानियां हैं, फैमिलीज की क्या परेशानियां हैं। और दूसरी साथ साथ में एक मैसेज ये भी जाए कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कैपेसिटी में ये काम करने की कोशिशें कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा वन वे ट्रैफिक चल रहा है, सिर्फ मारने वाला मार रहा है, पीटने वाला पीट रहा है। तो इससे ये मुझे लगता है, हम लोगों को ये लगा कि इन सब चीजों की वजह से जो है, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी का है वो बहुत ज्यादा गिर गया। उसको रोज ये खबर मिल रही है कि एक लिंचिंग हो गई और कोई बोल नहीं रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि लीगल डिस्कोर्स में जो हमारे वकील यहाँ मौजूद हैं, अगर आप किसी इशू पे या किसी केस पे अगर आप उनका स्टेटमेंट लेने जाएंगे तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट देने से ही मना कर देंगे और नाराज होंगे हम पे भी कि इशू पे बात मत करिए। लेकिन अब आप मसला ये है कि इशू को हम डील भी कर रहे हैं, उससे एंगेज भी कर रहे हैं, उसमें कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसको पब्लिसाइज उस लेवल पर नहीं कर सकते जिस लेवल पर जो हेट के इंसिडेंट्स या कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट या लिंचिंग के इंसिडेंट्स पब्लिसाइज होते हैं। लेकिन उस मीडिया कवरेज की वजह से जो उस इंसिडेंट को मिलती है, उसकी वजह से तो एक निगेटिव मैसेज पूरी सोसाइटी में चला जाता है। और उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, अब हमारे फिरोजाबाद से सगीर साहब यहाँ मौजूद हैं। सगीर साहब फिरोजाबाद में जब 23 फरवरी को 20 दिसंबर 2019 को जब गोलियां चली तो फिरोजाबाद में 5 लोग जो है पुलिस की गोलियों का शिकार हुए सीए में, और उसके बाद कोई भी केस वहां पर एफआईआर तक नहीं होने दी। और ये सगीर साहब लगे रहे 3 साल तक लगातार वो कोशिश करते रहे। अब उन्होंने तीनों की एफआईआर ओपन कराई, री इन्वेस्टिगेशन ओपन कराई, डेड बॉडी निकालकर मेडिकल भी कराया, तो वो सारा प्रोसेस वो कर रहे हैं। लेकिन सगीर साहब के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं, मोनू मानेसर के बारे में बात करने को तैयार है। हाथरस से हमारे दोस्त आए हैं, जब ये नुपुर शर्मा का इंसिडेंट हुआ था तो एक दिन में उन्होंने 60 लोगों की बेल कराई थी। तारा मेरी दोस्त है, ये सामने यहाँ बैठी हुई है। आई हैव सीन फर्स्ट टाइम इन समवेयर इन दिसंबर, अगेन इन 20 दिसंबर 2019 जब दिल्ली गेट पे वायलेंस हुआ था और दरियागंज में 150 लोगों को डिटेन कर लिया था। तो फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इट देयर। तो ये लोग तमाम काम कर रहे हैं। तो हमारा इस प्रोग्राम का आइडिया ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं, उनमें से वी आर आल्सो वन ऑफ देम। तो हम भी कुछ कर रहे हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे 5-7 मिनट में आपको बताने की। लेकिन थोड़ा बहुत इंटरेक्शन उन लॉयर्स से आपका होना चाहिए जो ग्राउंड पर जो है वो बगैर किसी मीडिया कवरेज के, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी पैसे फाइनेंशियल सपोर्ट के अपनी विल पावर के साथ अपनी फुल कैपेसिटी में लगे हुए हैं। बातचीत करने के लिए नदीम खान हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि मकसद है वकीलों को बुलाकर पत्रकारों के जरिए एक मैसेज पहुंचवाना कि देखिए आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, मुसलमान किसको अपना हीरो मान रहे हैं और असल में उनका हीरो कौन है। आज के इस प्रोग्राम से ये निकलकर सामने आता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।